तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और फूसीगोरो कहता है, इटाडोरी तुम श्रापित हो चुके हो, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। और तभी इटाडोरी कहता है, हे जरा रुको, हम दोनों को काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और तभी फूसीगोरो सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो श्रापित चीज़ बोल रही है या फिर इटाडोरी। और तभी वहाँ पे गोजो सातोरू आ जाता है और वो वहाँ पर फूसीगोरो की फ़ोटो खींचने लगता है। और गोजो बोलता है कि मैंने सुना है एक श्रापित चीज़ गुम गई है, तो क्या तुम्हें वो मिली? तभी इटाडोरी बोलता है, ओ एक्चुअली मैंने वो खा ली। और तभी गोजो इटाडोरी के पास आके उसे बड़े ध्यान से घूरने लगता है और कहता है, ये तो कमाल की बात है, वो अब तुमसे जुड़ चुका है, तो क्या तुम उसके साथ अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर सकते हो? तो इटाडोरी बोलता है, हाँ शायद कर सकता हूँ। तो गोजो कहता है कि चलो फिर मुझे 1 मिनट दो और उसके बाद तुम अपनी पर्सनैलिटी में वापस आ जाना, यकीन करो मैं उससे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हूँ। और तभी गोजो फूसीगोरो को एक बैग देता है और फूसीगोरो सोचता है कि इसका दिमाग ख़राब है, जब यहाँ पे लोग मर रहे थे तब ये बाहर शॉपिंग कर रहा था। और तभी इटाडोरी सुकूना में बदल जाता है और वो गोजो पे हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं गोजो उसके वार से काफ़ी आसानी से बच गया था और गोजो सुकूना के वार से एकदम आसानी से बच रहा था। और तभी वो कहता है कि यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो अब मुझे थोड़ा शो ऑफ तो करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों सीरियसली लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी उसका दिया हुआ टाइम पूरा हो जाता है और इटाडोरी अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। और वो गोजो से कहता है, तो कैसा गया तुम्हारा? और फिर गोजो कहता है, तो ये सच है, तुम सुकूना के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। तभी इटाडोरी कहता है कि हाँ मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजती रहती है और बहुत तंग भी करता है। और तभी गोजो बोलता है कि ये तो अच्छी बात है कि वो सिर्फ तुम्हें तंग ही करता है। और तभी वो आके इटाडोरी को बेहोश कर देता है। और फिर गोजो फूसीगोरो से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? तो फूसीगोरो कहता है, वैसे तो हमारे रूल के मुताबिक इसे मार देना चाहिए, लेकिन मेरी बात करूँ तो मैं इसे नहीं मारना चाहता, तो क्या तुम इसे बचा सकते हो? तो फिर गोजो बोलता है कि मेरे पास मेरे स्पेशल स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई है, तो ये अब मुझ पे छोड़ दो। तो इसके बाद गोजो इटाडोरी से कहता है, तो अब तुम्हें मरना ही होगा, लेकिन अभी के लिए मैंने तुम्हारी मौत टाल दी है। तो फिर इटाडोरी बोलता है, तो इसका क्या मतलब है, तुम मुझे कुछ देर बाद मारोगे? तो गोजो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। ये सुकूना की फिंगर है और यहाँ पर टोटल ऐसे 20 फिंगर्स हैं, क्योंकि सुकूना के 4 हाथ थे और उसमें से 6 फिंगर हमारे पास भी हैं। और हम इसे जब भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं तो ये पता नहीं कैसे बच जाती है और ये दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा है और कुछ दिन बाद इसे हम भी नहीं संभाल पाएंगे। और अब इसकी जगह तुम काम आओगे, क्योंकि जब तुम मर जाओगे तो इसके अंदर का श्राप भी मर जाएगा। और मैंने ये बात अपने सीनियर्स को बताई है कि तुम सुकूना का वैसल हो और तुम्हें हम सारी फिंगर्स खिला देंगे, फिर उसके बाद तुम्हें मार देंगे, जिसके कारण वो श्राप भी मर जाएगा। तो अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम अभी मर जाओ या ये फिंगर्स खाने के बाद। और इसके बाद इटाडोरी अपने स्कूल में आता है और वो अपनी फ्रेंड को वहाँ रोता हुआ देखता है और वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने तुम्हें वो श्रापित फिंगर दी थी, लेकिन अब फिक्र मत करो, अभी ये सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और उसके बाद में इटाडोरी वहाँ से चला जाता है। और यहाँ गोजो इटाडोरी से कहता है, क्या तुम तैयार हो? तो इटाडोरी कहता है, तो क्या रोज़ श्रापों की वजह से कोई ना कोई मरता है? तो गोजो कहता है, हाँ ऐसा रोज़ होता है और ये खुशी की बात है कि कोई नॉर्मल तरीके से मरता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि बॉडी को पहचान भी नहीं पाते हैं। पर अगर तुम हमारे साथ सुकूना को मारने में मदद करोगे तो मैं दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन पता नहीं तुम्हें कैसे नर्क में जगह मिलेगी, लेकिन तुम्हारे पास चॉइस है। और तभी इटाडोरी को अपने दादाजी की बात याद आ जाती है और वो गोजो से कहता है, तो क्या मैं तुम्हारा साथ दूँ तो लोगों को कम परेशानी होगी? तो गोजो कहता है, हाँ कम परेशानी होगी। और तभी इटाडोरी एक और फिंगर खा लेता है, लेकिन सुकूना फिर से उसके ऊपर काबू करने लगता है और कैसे भी करके इटाडोरी उसको संभाल लेता है। और तभी गोजो सोचता है कि यह तो कमाल की बात है, ये अपने ऊपर सुकूना को काबू करने नहीं दे रहा है। और कहता है, तो आखिर तुमने फैसला कर ही लिया है कि तुम्हें अब क्या करना है? तभी इटाडोरी कहता है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मुझे आखिर मरना क्यों होगा, पर मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा भी नहीं रह सकता। दादाजी, मुझे आपकी ये आखिरी रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली है, लेकिन फिर भी मैं सुकूना की सारी फिंगर्स खा लूँगा और उसके बाद देखूँगा मेरे साथ क्या होता है। तभी गोजो बोलता है कि क्या बात है,
मुझे तुम जैसे से लड़ाई करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फिर एक काम करो, तुम अपना सारा सामान पैक कर लो। तो इटाडोरी बोलता है तो क्या हम कहीं पर जा रहे हैं? और तभी वहाँ पे फुसीगोरो आ जाता है और वो बताता है कि हम टोक्यो जा रहे हैं। और तभी इटाडोरी कहता है कि फुसीगोरो तुम तो एकदम ठीक हो। तो फुसीगोरो कहता है क्या मैं तुम्हें ठीक लग रहा हूँ? लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए एक डील है, तुम्हें जुजुत्सु टेक के उस स्कूल में जाना होगा जहाँ पर मैं हूँ। तभी गोजो कहता है तुम 3 फ्रेशर में से एक हो। और तभी इटाडोरी अपने दादाजी को अलविदा कह करके वहाँ से निकल लेता है। उसके बाद गोजो इटाडोरी को अपने स्कूल के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर नए हो तो तुम्हें प्रिंसिपल से सही से बात करनी होगी, नहीं तो वो तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल देंगे। तो इटाडोरी कहता है तो क्या इसका मतलब है तुम लोग मुझे उसके बाद मार डालोगे? और तभी सुकुना बोलता है कि अच्छा तो तुम बॉस नहीं हो, जो भी है, एक बार मैं इसकी बॉडी पे काबू पा लूँ तो वो पहले इंसान होगा जिसको मैं मारूंगा। तो गोजो कहता है ये तो मेरे लिए अच्छी बात होगी कि खुद सुकुना मुझे मारने की कोशिश करेगा। और तभी इटाडोरी कहता है तो क्या सच में सुकुना इतना फेमस है? तो फिर गोजो बताता है कि बहुत साल पहले एक सुकुना नाम का इंसान था जिसने काफ़ी सारे सोरसोरर को हराया हुआ था और उसके बाद वो शराबी चीज़ों में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद उसे शराबी चीज़ों का राजा कहा जाने लगा। और तभी इटाडोरी कहता है कि तुम दोनों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? तो गोजो कहता है कि हाँ, अगर इसके पास सारी ताकत हो तो ये मुझे थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन जीतूंगा तो मैं ही। और इसके बाद ये दोनों प्रिंसिपल मागा मिशियाचा के पास पहुंचते हैं और फिर प्रिंसिपल इटाडोरी से पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तो इटाडोरी बताता है कि मैं यहाँ पर जुजुत्सु सीखने के लिए आया हूँ। तो प्रिंसिपल कहते हैं आखिर तुम जुजुत्सु सीखने के बाद क्या करोगे? तो इटाडोरी कहता है मैं जुजुत्सु सीखने के बाद सुकुना की सारी फिंगर्स खाना चाहता हूँ ताकि वो फिर दोबारा किसी को परेशान ना कर पाए। तब प्रिंसिपल कहता है तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? काफ़ी सारे लोग इस दुनिया में रोज़ मारे जाते हैं और तुम ये कहना चाहते हो कि तुम लोगों को शराब की वजह से मरते हुए नहीं देखना चाहते। और तभी इटाडोरी कहता है कि ये तो मेरे दादा की आखिरी इच्छा है ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। तो प्रिंसिपल कहता है तो क्या तुम ये सब एक इंसान के कहने पे कर रहे हो? ये रीज़न बहुत घटिया है। और वो फिर अपनी श्रापित ताकत से एक डोल को जिंदा करके इटाडोरी पे हमला करवा देते हैं। और वो कहते हैं कि एक इंसान सच तभी बोलता है जब वो किसी बड़ी मुसीबत में हो, और जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही मार खाने दूंगा। और तभी इटाडोरी बोलता है कि ये बात मेरे दादाजी ने कही थी तो मैं ये बात ज़रूर निभाऊंगा। और तभी इटाडोरी उस डोल के ऊपर एक ज़ोर से पंच मारता है, लेकिन तभी वो डोल इधर उधर उछल के वापस इटाडोरी के ऊपर हमला कर देती है। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम्हें शायद पता नहीं कि कर्सस की ताकत क्या क्या कर सकती है, तो या तो तुम्हें मोटिवेट होना चाहिए या तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पागल होना चाहिए। और तुम ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें ये करने के लिए किसी और ने कहा है। क्या तुम ये सब मजाक कर रहे हो? चलो तुम अब मुझे एक बात बताओ, कल अगर तुम किसी शराब की वजह से मर गए तो अपने दादाजी को किस बात का जवाब दोगे? तो अब मुझे सच बताओ, तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? और तभी इटाडोरी उस डोल को पकड़ के कहता है कि सुकुना को सिर्फ मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ, और अगर मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर करके एक आराम की ज़िंदगी जीऊँ तो, और मैं खुद से ये कहूँ कि सुकुना की वजह से इतने सारे लोग मर रहे हैं तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। क्या तुम चाहते हो कि खुद से मैं ये झूठ कहूँ? तो मैं इस बात को मानने से मना करता हूँ। मुझे नहीं पता मुझे मरते दम कैसा लगेगा, लेकिन मुझे कम से कम इस बात का दुख तो नहीं रहेगा कि मैं कैसे जिया। और तभी प्रिंसिपल कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हें जुजुत्सु टेक में एडमिशन मिल चुकी है। और तभी हम देखते हैं वो डोल अचानक से जिंदा होके इटाडोरी के फिर से एक मुक्का मारती है। और तभी गोजो इटाडोरी को उसका रूम दिखाता है और कहता है कि वैसे तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, फुसीगोरो और मैं सुकुना की फिंगर्स तुम्हारे लिए ले आएंगे और तुम यहाँ पर बैठकर आराम करो। और तभी इटाडोरी कहता है कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो, मैं यहाँ पर बैठ करके आराम नहीं कर सकता। और तभी गोजो कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम खुद को लड़ने से नहीं रोक सकते, और वैसे भी अगर फिंगर्स को इकट्ठा करना इतना आसान होता तो तुम्हें नहीं लगता कि अब तक हमने सबको इकट्ठा कर लिया होता। और ये बात तुम्हें पता है कि इनको ढूंढना कितना मुश्किल है, पर अब जब तुम हमारे साथ हो तो इसके अंदर का सुकुना अपनी ताकत वापस पाने की फिर से कोशिश करेगा। तो अब तुम हमारे लिए एक वेसल भी हो और लोकेटर भी, तो अब तुम्हें तो हमारे साथ चलना ही होगा।
और तभी इटाडोरी कहता है क्या तुम्हें लगता है कि सुकुना हमारे साथ कोऑपरेट करेगा। और तभी वो फुसीगोरो को देखता है और वो उससे कहता है कि इसका मतलब तुम मेरे पड़ोसी हो और तुम्हारा रूम कितना ऑर्गेनाइज्ड है। और तभी फुसीगोरो कहता है कि तुम मेरे रूम से दूर ही रहना। तभी गोजो बोलता है क्या बात है, तुम दोनों तो काफ़ी अच्छे दोस्त हो और अब हम तीनों मिलकर तुम्हारे तीसरे टीम मेंबर को लेने जाएंगे। और जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।